हे गाइस, वेलकम टू रेवानी ई क्लासेस। मैं जितेश रेवानी स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, लास्ट वीडियो में अपना सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट हो गया था। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो नेक्स्ट क्लास है आज, जो है कंपाउंड इंटरेस्ट की फर्स्ट क्लास। इस क्लास के अंदर अपन क्या करेंगे, इसका बेसिक डिस्कस करेंगे, कुछ इसके छोटे मोटे सवाल देखेंगे और आगे अपना जो अगला सेशन होगा उसमें इसके और अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा अपन बेसिक जान लेते हैं इसका क्या होता है। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और अगर वीडियो पे पहली बार हो, चैनल पे पहली बार हो, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बेसिक बता देता हूँ इसका मैं। बेसिक में कुछ भी नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट का हिंदी में मतलब आप सभी को पता होगा, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का क्या मतलब होता है? चक्र के रूप में बढ़ना। यानी जब एक बार ब्याज लगता है पहले साल, उसे सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं अपन, यानी साधारण ब्याज लग गया। फिर उस साधारण ब्याज को आप मूलधन में दोबारा जोड़ दीजिए, उस पर लगने वाला ब्याज क्या कहलाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज। यानी चक्रवृद्धि ब्याज का क्या मतलब होता है? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, यानी ब्याज पर ब्याज। तो ऐसा ब्याज जो ब्याज पर ब्याज लगे, है ना, कंटिन्यूसली लगता रहे, सक्सेसिवली लगता रहे, उसे क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है ना, समझ में आया? देखिए, अब इसमें थोड़ा बहुत टर्मिनोलॉजी है जो उसे ध्यान से देख लीजिएगा। एक तो होता है पी, जिसे अपन कहते हैं मूलधन, प्रिंसिपल। ठीक है, जिस पर कोई रकम उधार ली जाती है या दी जाती है। अगला आता है रेट, जिसे दर कहते हैं। दर वही परसेंटेज, वार्षिक, अर्धवार्षिक, कि कितने परसेंटेज पर आपको ब्याज लगेगा, है ना। एक आता है समय, कितने समय के लिए लगेगा। ठीक है, एक आता है आपका अमाउंट। अमाउंट का क्या मतलब होता है? जब अपन प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को जोड़ देते हैं तो अमाउंट बन जाता है। इसे हिंदी में कहते हैं मिश्रधन। क्या कहते हैं? मिश्रधन। एक आता है आई, या फिर मैं बोलूँ CI। पहले अपन ने ऐसा ही पढ़ा था। ये है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, जो ब्याज पर ब्याज लगता है। ठीक है, ये दो तीन चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए होता कैसे है, इसके मेथड्स क्या क्या हैं। देखिए मेथड, इसके 3 मेथड है, 3 क्या 4 मेथड है। अब मैं आपको एक बार चारों मेथड बता देता हूँ, और जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको उसको भी मैं चारों मेथड से बता दूंगा, लेकिन अपन को चलना एक ही मेथड से है। देखिए फर्स्ट मेथड क्या कह रहा है इसका। एक होता है फर्स्ट मेथड, रेशियो मेथड। कौन सा मेथड है? रेशियो मेथड। अब रेशियो मेथड क्या है? जैसे मान लीजिए आपको कोई मूलधन दे रखा है 100 रुपये या 1000 रुपये प्रिंसिपल, उस पर आपको रेट दे रखी है 10% ईयरली। ठीक है, और अपन से आपको CI पूछ रहा है, और टाइम दे रखा है आपको 2 ईयर्स। ठीक है, रेशियो वाले में अपन क्या करते हैं, सीधा सा देखते हैं। रेशियो में आपको पता है कि जो 10% होती है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10 होती है। ठीक है, तो रेशियो का क्या मतलब है? इधर P लिखो, इधर A लिखो, यानी प्रिंसिपल और अमाउंट। रेशियो क्या हो जाएगा? 10 में 1 जुड़ जाएगा। ठीक है, 10 से 11, ये किसका रेशियो हो गया? आपका प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हो गया। देखिए प्रिंसिपल अपन को दे रखा है, कितना दे रखा है? 1000 रुपये। तो 10 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? 1000। 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? 100 रुपये। अपन से क्या पूछ रहा है? CI पूछ रहा है ना। तो CI कितना है इसमें? आप देख लीजिए अंतर कितने। एक मिनट, थोड़ा सा गलत हो गया। ये तो 1 साल की बात थी, अपन से टाइम भी तो 2 साल दे रखा है ना। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज होता है सक्सेसिवली। आपने प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज में मुझसे सक्सेसिव केस पढ़ा था। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूस चलना, क्रमिक रूप से चलना। तो देखिए 2 साल है, CI है, 2 साल तक चलेगा, यानी 10 से 11, 10 से 11, एक बार और चलेगा 10 से 11, है ना। तो सक्सेसिव होता है तो दोनों को गुणा करना पड़ता है। कितना हो जाएगा? 10 दाई का 100, और 11 को 11 से गुणा करेंगे तो 121। ठीक है, अब देखिए 100 रेशियो बराबर अपन को 1000 दे रखा है। 100 रेशियो बराबर 1000 दे रखा है। ठीक है, 1 रेशियो अपना 10 हो जाएगा। अपन से क्या पूछ रहा है? CI का क्या मतलब है कि इनका अंतर कितना है? 21 का है। तो 21 × 10 कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 210 रुपये अपना क्या आ जाएगा? CI आ जाएगा। देखिए ये तो एक मेथड था, रेशियो मेथड। ठीक है, अब अपन करेंगे सक्सेसिव वाला, यानी कि नेट इफेक्ट। सेकंड अपना मेथड रहेगा नेट इफेक्ट। क्वेश्चन यही रखेंगे और मेथड सेकंड।
सेकंड मेथड है कौन सा वाला, नेट इफेक्ट। देखिए नेट इफेक्ट मैंने आपको बताया था परसेंटेज में। नेट इफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो नेट इफेक्ट वाला फॉर्मूला है ये तभी लगेगा जब आपकी परसेंटेज है ना अच्छी परसेंटेज हो। अच्छी परसेंटेज का क्या मतलब है कि 10%, 20%, 50%, 100% है ना, समझ रहे हो, 12%, 15%, ये अच्छी वाली परसेंटेज होती है। लेकिन फ्रैक्शन में आ जाए 12.5, 37.5 है ना, तब अपन को ये फॉर्मूला नहीं लगाना है, बहुत वो हो जाता है, लेंदी हो जाता है। ठीक है, तो इसमें लगा लीजिए 10 रख दीजिए, 10 दूसरे साल भी 10 है, प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100 कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गया, यानी 10 और 10 20, 20 और 1 21, 21% है ना। तो टोटल नेट है, नेट इफेक्ट है आपका 21%। जो अपना प्रिंसिपल है उसका 21% निकाल दो, वही CI हो जाएगा, यानी 1000 इंटू 21/100, 2 0 से 2 0 गया, बराबर में 210 रुपये इसका आंसर आ गया। रेशो में भी यही आंसर आया था। तो सेकंड मेथड आपका हो गया कौन सा, नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट आपका तभी काम करेगा जब आपकी परसेंटेज इस प्रकार की हो, अच्छी परसेंटेज हो। ठीक है, सेकंड मेथड देखते हैं अपन। थर्ड मेथड है ट्री मेथड। देखिए ट्री मेथड बताता हूँ मैं आपको, ट्री मेथड काफ़ी काम आता है। ट्री मेथड को ध्यान से समझिएगा। थर्ड है ट्री मेथड। ठीक है, ट्री मेथड का क्या मतलब है, देखिए 1000 रुपये है, प्रिंसिपल को 1000 रखो। ठीक है, अब ट्री मेथड का मतलब है पेड़ बना दो, फर्स्ट और सेकंड, ये पहला साल ये दूसरा साल, 2 साल की बात हो रही है अभी, है ना। फिलहाल मैंने सीधा सा क्वेश्चन लिया है 2 साल का। देखिए 1000 को 1/10 से गुणा करो क्योंकि 10% है, कितना हो जाएगा 100। तो 100 तो लगेगा पहले साल में ब्याज और 100 ही दूसरे साल में लगेगा साधारण ब्याज। अब इस ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा दूसरे साल में, यानी पहले साल का जो ब्याज था उस पर भी ब्याज लग के सेकंड साल में मिलेगा। ठीक है, तो इसमें भी किस दर से मिलेगा, 10% से मिलेगा, यानी 1/10। तो कितना हो जाएगा 10। अब ये जो टोटल है ना ये पूरा यही अपना CI है। देख लो 100 और 100 200, 210 आ गया ना। इसमें भी वही आंसर, पुराने वाले मेथड के उसमें भी यही था, इसमें भी यही है। देखिए इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो टोटल आएगा ना अपना ये तो है CI, लेकिन जो ये 10 है ना नीचे, अगर कोई आपसे पूछे कि CI और SI का अंतर बता दो, तो ये 10 जो है वही है CI और SI का डिफरेंस। ठीक है, ट्री मेथड ही समझ में आ गया। अब एक मेथड और है लास्ट, जिसको अपन कहते हैं ट्रेडिशनल मेथड, फोर्थ मेथड, जिससे अपन को नहीं करना है ना, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखूंगा, ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड मेरे को लगता है सबको पता होगा। एक फॉर्मूला होता है अपने पास, A इज इक्वल टू P1 + R/100 की पावर n। n का मतलब यहाँ पे T है। ठीक है, अपन को CI निकालना है, तो CI निकालने के लिए क्या करते थे अपन, इस पूरे में से P1 + R/100 माइनस P कर देते थे, है ना। अब ये तो मिश्रधन का था और ये अब CI का हो गया। अब रख दो इसमें 1000। इसको करने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब मैं आपको करा रहा हूँ तो देख लो। ये मेथड होता है जो कि बहुत लंबा होता है। देखिए क्या हो जाएगा, 100 + 1 110 बटा ये हो जाएगा 1000, 110/100 माइनस करेंगे अपन इसमें से 1000, कितना हो जाएगा, ये 2 0 से 2 0 गया, कितना हो गया 1100 माइनस 1000, कितना आ जाएगा 1100 में से ये तो 100 ही आया, 100 एकम 100, 100 और 10 110। 1 मिनट, यहाँ पे T भी तो है, 2 साल की बात हो रही है, तो इधर 2 से गुणा होगा, है ना। 2 साल है तो कितना हो जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा अलग कर दो, 1000 110/100 गुणा 110/100 माइनस 1000, कितना हो जाएगा, 3 0 से ये 3 0 कट गई, 1 0 से ये भी कट गई। अब क्या हुआ, 11 11 121 0 माइनस 1000 बचेगा कितना, 210। तो ये CI इधर भी 210 आ गया। ठीक है, ये था ट्रेडिशनल मेथड। अब अपन को आपको जो मेथड अच्छा लगे उससे करना है। तो ये था इसका कुछ बेसिक। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन से भी आपका क्लियर होता रहेगा। देखिए आपको ये चारों मेथड समझ में आए हों तो अच्छी बात है, नहीं आए हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं, धीरे धीरे सब समझ में आता रहेगा। ठीक है,
चलिए, लेकिन ये जो ट्रेडिशनल मेथड है आपको याद तो रखना है। कभी कभी क्या होता है, पिक्चर फंस जाती है, क्वेश्चन ऐसा पेचीदा सा आ जाता है जिसमें ना ट्री मेथड आपका लगेगा, ना ही आपका रेशो मेथड लगेगा, ना ही नेट इफेक्ट लगेगा। फिर आप क्या करेंगे, ट्रेडिशनल लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ देखते हैं, अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पर आ जाएगा आपकी। देखिए इजी क्वेश्चन है, साफ क्या कह रहा है, पी दे रखा है आपको 10,000, ठीक है। आपको रेट क्या दे रखी है, 10% दे रखी है ना, और समय 2 साल दे रखा है। रेट 10%, समय 2 इयर्स, और अपन से CI पूछ रहा है, ठीक है। चारों मेथड बताऊंगा इस फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। पहला अपन कर रहे हैं रेशो से। अब रेशो में देख लीजिए 1/10 होता है 10% का मतलब, ठीक है। अब ये है प्रिंसिपल, ये है अमाउंट, 10 से हो जाएगा 11, क्लियर है। अब 2 साल की बात है तो 10 से 11 और हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में सक्सेसिव चलता है, ठीक है। ये लीजिए, ये तो हो गया 100 और ये हो गया 121, ठीक है। तो अंतर कितना है इसमें, 21 का अंतर है। तो अपन से तो 21 की वैल्यू पूछ रहा है क्योंकि CI पूछ रहा है, ठीक है। लेकिन ये देखिए ये है प्रिंसिपल का रेशो, तो 100 रेशो बराबर रखूँगा मैं 10,000 के, एक रेशो बराबर आ जाएगा 100 के। अपन से 21 की वैल्यू पूछ रहा है तो 21 गुणा 100 बराबर आ जाएगा 2100 रुपये, ठीक है। क्लियर है, 2100 रुपये क्या आ गया, CI आ गया। एक और मेथड देखते हैं, नेट इफेक्ट से भी हो जाएगा ये क्वेश्चन, है ना, क्योंकि परसेंटेज इसकी सिंपल वाली है। तो नेट इफेक्ट से क्या होगा, x + y + xy अपॉन 100। तो x कितना है इसमें 10, और अगले साल भी 10 लग रहा है, प्लस 10 गुणा 10/100, ये लीजिए कट गया, कितना आ गया 21%, ठीक है। नेट इफेक्ट, नेट परसेंटेज कितनी आ गई 21%। तो 10,000 जो है उसका मैं 21% निकालूंगा, वही CI हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कट गई, 2100 इसका आंसर यहाँ भी आ गया, ठीक है। ये हो गया सेकंड मेथड आपका, नेट इफेक्ट। देखिए केवल फर्स्ट क्वेश्चन में ही करके दिखाऊंगा सारे, है ना। अब ट्री मेथड, ट्री मेथड में देखो आपको मैंने पहले बताया था डायरेक्ट प्रिंसिपल मैंने यहाँ पे रखा था, लेकिन आप कुछ प्रिंसिपल मान भी सकते हैं। कैसे मानेंगे, देखिए 10% को 1/10 लिखते हैं। अब अगर 2 साल है तो 10 का वर्ग कर लो, 3 साल है तो 10 का क्यूब कर लो। तो मैंने 10 का वर्ग करके लिखा, प्रिंसिपल को मैंने माना 100। क्यों माना ये, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो 10 है उसको मैं 10 बार और 10 से एक बार और गुणा कर रहा हूँ क्योंकि 2 साल है। तो यहाँ पे मैंने प्रिंसिपल 100 ही माना है अभी, ठीक है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर, यहाँ पे सेकेंड ईयर। 10% की दर से इसमें कितना लगेगा, 10 लगेगा, इसमें 10 लग जाएगा। अब पहले साल पर फिर ब्याज लगेगा, 10 लग जाएगा, ठीक है। तो अब ये टोटल कितना हो गया, ये CI हो गया 10 20 30, 30 रेशो क्या हो गया अपना, CI हो गया। लेकिन अपन से क्या पूछ रहा है, अपन को देखो, अपन ने P कितना माना है, अपन ने 100 रेशो माना है। तो 100 रेशो बराबर क्या है 10,000 के। तो 100 रेशो अगर 10,000 के है, एक रेशो बराबर 100 है, 10 और 10 20, सॉरी देखिए यहाँ पे 10 नहीं आकर 1 ही तो आएगा। 10 पर अगर 10% से करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पे 30 नहीं आएगा, 21 आएगा, ठीक है। तो 100 रेशो बराबर 10,000, एक रेशो बराबर 100, तो 21 रेशो बराबर 2100। यहाँ P की जगह आप सीधे 10,000 भी रख सकते थे, लेकिन मैंने आपको बता दिया अगर कोई बड़ी संख्या आ जाए, ये तो 10,000 ईजी था, 0 से 0 कटने वाला था। मान लो कोई बड़ी संख्या आ जाए तो यहाँ पे आप जो डिनोमिनेटर है रेट का, उसको अपन 2 साल है तो वर्ग कर लेंगे, 3 साल है तो घन कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है, आ गया 2100, यहाँ से भी ट्री मेथड भी हो गया। अब ट्रेडिशनल मेथड से मैं नहीं करूँगा, है ना, क्योंकि वो तो 8th क्लास से बच्चे करते आ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पर आ जाएगा। कह रहा है कि एक प्रिंसिपल मुझे दे रखा है 15,000, रेट मुझे दे रखी है 15%, और मुझे CI पूछ रहा है, समय मुझे 2 साल दे रखा है। यही क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो मैं इसको रेशो से करूँगा। 15% का मतलब होता है 3/20, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो हो जाएगा मुझे 20 से 23, ठीक है। 20 + 3 23, और एक बार और 20 से 23, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए ये सक्सेसिव है, कितना हो जाएगा 400, और ये होता है 529 गुणा करने पर। इसको अपन को CI निकालना है तो 129 की अपन से वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अब 400 रेशो क्या है, 15,000 के बराबर है, ठीक है। 400 रेशो बराबर है 15,000 के, तो एक रेशो बराबर हो जाएगा 15,000/400 के।
2 जीरो से 2 जीरो गई, कितनी बार कट जाएगा, 4 दिया 12, 12 और 3 इसको दिया 4 7 28, 2 बचेगा 4 5 20, यानी एक रेशियो का मान 37.5 आ रहा है। अपन को 129 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 129 गुणा करवा दो 37.5 से, कितना आ जाएगा, 9 पंजे 45, 4 ऊपर दिया 12 पंजे 60, 60 और 4 64, एक लगेगा इधर 9 7 63, 3 6 दिया ऊपर 12 7 84 84 और 6 90, कितना हो जाएगा, 9 या 27 का 7, 2 36 और 2 38, तो आंसर क्या आ गया, 5 4 और 3 7, 7 और 6 13, 9 और 1 10 और 8 18 और 1 4, यानी कि 1 पॉइंट लगेगा इधर। कितना आ गया आंसर, 4837.5 रुपये इसका आंसर आ गया। रेशो मेथड से कर लिया, अब आप ट्री मेथड से भी कर लीजिएगा, नेट इफेक्ट से भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो रहा होगा, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत इजी टॉपिक है, मैं तो ये कहता हूँ कि जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, उससे भी इजी टॉपिक अपना अगर कहा जाएगा ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट को कहा जाएगा। और ये मैं नहीं बोल रहा, आप खुद कहोगे, एक बार आप पूरी क्लासेस देख लीजिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट की, ठीक है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब इस बार इसमें थोड़ी सी कहानी इसने चेंज कर दी। पी तो पूछ रहा है, आर मुझे दे रखी है कितनी, 20%, समय वही 2 साल दे रखा है, और अमाउंट दे रखा है कितना, 17,280। यही कह रहा है क्वेश्चन। देखिए, रेशो से करेंगे, 20% क्या है, 1/5 है, ठीक है। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो हो जाएगा 5 से 6, और 2 साल है तो 5 से 6 एक बार और हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा, 25 से 36, ठीक है ना। सक्सेसिव केस है, 25 से 36 हो जाएगा। अब देखिए, अपन से क्या पूछ रहा है, अमाउंट, ओ सॉरी प्रिंसिपल पूछ रहा है, अमाउंट दिया हुआ है, तो 36 रेशो का मान अपन को दे रखा है। एक बार अगर आपको रेशो समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। रेशो में अगर दिक्कत हो तो रेशो एंड प्रपोर्शन की सारी क्लासें पढ़ी है, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, है ना। तो एक रेशो का मान आ गया 17,280 बट्टा 36, कितना आ जाएगा, 3 6 3 जा 18, काट लेते हैं, 2 से 6 से काट लो, 6 से 6 बार, और 6 दूनी 12, 5 दिया, 6 8 जा 48, 6 8 जा 48 0। अब 6 से और काट दो, कितना बचेगा, 6 4 जा 24, 4 देंगे, 6 4 जा 24 0, सही है, हाँ सही है ना, नहीं 6 8 जा 48, 480 क्या आ गया, एक रेशो का मान। अपन को किसकी वैल्यू पूछ रहा है, 25 वाली, है ना। तो 480 गुणा 25 कर लेंगे, कितना आएगा, 25 से ये 0, 25 8 200, 20 ऊपर दिया, 25 चौक 100, 100 और ये 120, यानी 12,000 इसका क्या आ गया, मूलधन आ गया। क्लियर है, इजी था ना। सक्सेसिव केस अपन ने लगा दिया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। देखिए, आप इन क्वेश्चंस को ट्री मेथड से और इनसे करके देखिएगा। अगर फिर भी अगर आपसे नहीं होते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको दोबारा बता दूंगा, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें भी वही है, अपन से पी पूछ रहा है, आर दे रखी है 8%, और समय दे रखा है अपन को 2 साल, और क्या क्या अमाउंट दे रखा है कितना, 58,320, ठीक है। वही करेंगे, 8% को क्या लिख सकता हूँ मैं, 8/100 लिख सकता हूँ, यानी 4 तिया 12 और 4 से ये 25, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। तो ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया अमाउंट। एक मिनट गाइस, मैं मार्कर चेंज कर लूँ। हाँ, तो क्या हो गया, 25 तो हो गया रेशो में ना, ये प्रिंसिपल, और ये हो जाएगा 28, ठीक है। 25 से 28 हो गया। अब देखिए 2 साल की बात है तो 25 से 28 हो जाएगा, सही है ना। 8% दे रखा है क्वेश्चन में, हाँ 58320, 8% होता है, 4 तिया 12, 4 से 25, 25 से 28, बिल्कुल सही है ना। ये देखिए, ये कितना हो जाएगा, 625, 4 दूना 8, हाँ वही मैं सोच रहा हूँ कहाँ मिस्टेक है। देखिए, आप इसको 4 से अगर सिंपल करेंगे तो 4 2 जा 8 आएगा ना 4 2 जा 8 और 25, तो यहाँ पे 25 से 27 हो जाएगा, 25 से 27 और 27, ठीक है। यहाँ 625 और यहाँ कितना आ जाएगा, 729, ठीक है। अपन से किसका वैल्यू पूछ रहा है, प्रिंसिपल की, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसकी दी हुई है, ठीक है। तो 58320 किसकी वैल्यू है, 729 रेशियो की, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 58320 अपॉन 729, 9 दूनी 18 है ना, और
कितनी बार जाएगा ये, 9 8 जा, यानी कि 80 बार चला जाएगा। ठीक है, तो एक रेशो का मान 80 आ गया, अपन से 625 की पूछ रहा है, तो प्रिंसिपल क्या आ जाएगा 625 गुणा 80, तो 0 तो 0 रहेगा, 8 5 से 40 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 और 4 20 हो जाएगा, 2 8 से 48, 48 और 2 50, यानी कि 50,000 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, इजी क्वेश्चन था। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। फोर्थ क्वेश्चन भी क्लियर होगा। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5,000 रुपये हैं, है ना, 2 वर्ष के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। कुछ भी नहीं है, देखिए प्रिंसिपल दिया हुआ है 5,000 रुपये, समय दे रखा है 2 साल और रेट दे रखी है 10%। पूछ रहा है CI। कौन से मेथड से करूँ, ट्री मेथड से कर दूँ? चलो इस बार ट्री मेथड से कर देते हैं। ये देखिए 10% को मैं लिख रहा हूँ 1/10, 2 साल की बात है इसलिए मैं इसका वर्क कर रहा हूँ, है ना। तो प्रिंसिपल को मैंने माना 100। ठीक है, ये पहला ईयर है, फर्स्ट ईयर, और ये सेकंड ईयर। 10% की दर से अगर 100 को करूँगा तो यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ भी 10 रहेगा, इस 10 पे फिर से लगेगा, 10% की दर से कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो CI कितना हो गया, 10 और 10 20, 20 और 1 21। CI तो आ गया 21 रेशो। ठीक है, लेकिन इधर देखिए 100 रेशो का मान 5,000 है ना। एक रेशो का मान क्या आ जाएगा 50, और 50 को 21 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 21 पंजे 105 और 0, तो CI क्या आ गया 1,050 रुपये आ गया। ठीक है, ट्री मेथड से भी बहुत ही आसान हो गया। चलिए, नेट इफेक्ट से और आसान हो जाएगा, लेकिन नेट इफेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन है ना ज़्यादा प्रैक्टिस आप रेशो और ट्री मेथड की रखिएगा। ठीक है ना, नेट इफेक्ट में दिक्कत आएगी जब आपकी परसेंटेज से बुरी वाली आ जाएगी, यानी थोड़ी टिपिकल वाली आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कितने वर्ष में 800 रुपये 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9,226.10 रुपये हो जाएंगे। देखिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें अपन को रेट दे रखी है 5%, अपन से समय पूछ रहा है। ठीक है, आपको अमाउंट दे रखा है, एक तो 926.10 और प्रिंसिपल दे रखा है, कितना दे रखा है 800 रुपये दे रखा है। ठीक है, दे रखा है। अब देखिए इसमें आपको ट्रेडिशनल मेथड लगाना पड़ेगा। देखो लगा लो एक बार, मैं आपको वो भी बता दूंगा, दूसरा भी है ना। तो आपको पता है A बराबर क्या होता है, P1 + R/100 की पावर n होता है। ठीक है, अमाउंट की वैल्यू अपन को दे रखी है कितनी 926.10, P को मैं नीचे ले आता हूँ, कितना आ जाएगा 800 बराबर 1 + 5/100 की पावर n। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट हट के 2 0 लग जाएगी और 1 0 से 1 0 कट जाएगी। अब ये देखिए, ये तो आप ऐसे कैसे रखिए 92610 बराबर ये आ जाएगा 105/100 की पावर n। ठीक है, इसको और काट लो, कितना कट जाएगा 5 से ये 21 बार कट जाएगा और ये 20 बार कट जाएगा, अपॉन n लगा हुआ है, बराबर 9261/8000। देखिए यहाँ पर 20 है और आपको ये जो 8,000 है कैसा लग रहा है, 20 का क्या हो सकता है, घन हो सकता है। ठीक है, लग रहा है ना, यानी कि यहाँ पे अपनी कितनी घात लगाऊं मैं कि यहाँ पर 20 आ जाए। अगर यहाँ पे मान लीजिए 3 होगा तो यहाँ की वैल्यू 3 जो है उठ के इधर लगेगी, क्यूब रूट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 21 और 20 हो जाएगा, जो कि ये और ये समान हो जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए अंडरस्टैंडिंग जैसी चीज़ है कि 9 जो समय है वो 3 साल होगा। कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 8,000 दिख रहा है, यहाँ 20 दिख रहा है, तो 20 को मैं कितनी बार गुणा करूँ कि 8,000 आ जाए, कितनी बार गुणा करना पड़ेगा, 3 बार गुणा करना पड़ेगा, और ये 3 क्या है, समय हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया होगा। चलिए, मैंने तभी कहा था ट्रेडिशनल मेथड नहीं भूलना है आपको, कई कई जगह आपको बेसिक ही काम आएगा आपका, जो आपने बहुत पहले पढ़ा हुआ है और मैंने भी बताया है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लें। चलिए 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7वां क्वेश्चन, हाँ 7वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि 10,000 रुपये हैं, 2.5 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए ये भी सिंपल है, अब ध्यान से समझिएगा। आ गया 10,000 रुपये,
ठीक है। और टाइम दे रखा है अपन को 2.5 साल, रेट दे रखी है कितनी 10%। अब पूछ रहा है CI, ठीक है, यही पूछ रहा है। अब देखिए आ गया 2.5 साल, इतनी देर से 2 साल आ रहा था और आसानी से आपका काम बन रहा था रेशो से। अब इसमें काम आएगा आपको, क्या काम आएगा, ट्री मेथड। अब ट्री मेथड कैसे काम आएगा, देखिए जब ये 2.5 साल अगर आ जाए ना, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपको 2 साल तो पूरे पूरे निकालने हैं और जो तीसरा साल है उसका आधा करना है, यानी कि निकालना तो पूरा 3 साल का है। यानी यहाँ पर जो ट्री बनेगा ना, पेड़ बनेगा, वो 3 सालों का बनेगा। कैसे बनेगा ये लीजिए, देख लीजिए। पहले सबसे पहले ये देखिए आप, 10% को मैं 1/10 लिख सकता हूँ, ठीक है। और अब कितने सालों की बात है, 2 साल की बात नहीं है, 3 साल की बात है ना। 2.5 साल मत गिनिए आप, इसे 3 ही लिखिए। तो 10 का क्यूब करके लिख देता हूँ मैं। P बराबर 1000 मैंने मान लिया, ठीक है। टेबल बना दो पहले साल की, दूसरे साल की और तीसरे साल की, ठीक है। ध्यान से समझना है, नया क्वेश्चन है। अब पहले साल में अगर 1000 रुपये पे 10% की दर से ब्याज लगेगा, कितना आ जाएगा 100। वही यहाँ पे सेम चलेगा, पहला वाला तो सेम चलता है, ठीक है। अब इस पे लगेगा, इस पे 10% की दर से कितना लगेगा 10 हो जाएगा, और यही 10 यहाँ भी आएगा, ठीक है। अब ये जो सेकंड साल था उस पर ब्याज लगेगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे लगेगा क्योंकि ये रह रहा है, अब इस पे लगा दो, कितना हो जाएगा 10 की दर से 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो पूरा टोटल है ना वो है CI, गिन लो 100, 200, 300, 330 और ये 331। लेकिन ये 331 टोटल है, अपन को टोटल नहीं चाहिए, अपन को चाहिए 2.5 साल का, यानी कि इन दोनों सालों का तो पूरा पूरा, लेकिन इसका आधा। ये 3rd ईयर है ना, इसका अपन को चाहिए 1/2। समझ में आ रहा है ना। इस 2 साल का तो अपन को पूरा चाहिए, फिर अपन को आधा दे रखा है कि आधा साल, तो इस तीसरे का अपन को आधा लेना है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 100, 200 और ये 210, और इसमें कितना है 100 और ये 121 है। 121 का आधा कर दो 60.5, कितना आएगा 5, 0, 21 और 6 कितना आएगा 27, ठीक है। अब देखिए ये तो आ गया रेशो में। अब मैंने 1000 माना था प्रिंसिपल को, तो 1000 रेशो अगर 10,000 के बराबर है, 1 रेशो बराबर 10 आ जाएगा, तो इसको 10 से गुणा कर लो, कितना आ जाएगा 2705, इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका 2705 वाले में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड, बी हो जाएगा। समझ में आ गया, 2 साल का तो पूरा पूरा ले लिया मैंने और तीसरे साल का आधा ले लिया, ठीक है ना। चलिए, और यहाँ पे अगर आपको मानना नहीं है 1000 तो आप डायरेक्ट 10,000 भी रख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन। देखिए 8th क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धनराशि है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। देखिए एक राशि है जो पहले तो 1 है, 8 गुनी हो रही है, कितने वर्षों में हो जाएगी। देखिए क्या हो रहा है, और अब ना कितने वर्षों में हो जाएगी यही पूछ रहा है। कोई धनराशि कितने प्रतिशत यानी दर पूछ रहा है, दर पूछ रहा है 1 से 8 गुनी हो रही है, ठीक है। 1 से 8 गुनी हो रही है, 3 वर्षों में हो रही है। 3 वर्षों में हो रही है तो क्यूब रूट कर दो, और 2 वर्षों में हो रही होगी तो स्क्वायर रूट कर देंगे। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अंतर देख लो कितना है, 1 का किस पर, 1 पर गुणा 100, यानी कि 100% इसकी रेट आ जाएगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। समझ रहे हो ना, पहले 1 थी, 3 वर्षों में 8 गुनी हो गई, तो 3 का अपन क्यूब रूट कर लेंगे, 3 वर्ष की बात हो रही है, तो 1 से 2 100% इसका आंसर हो गया। चलिए उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा आपको। 9th क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, है ना। देखिए क्या कह रहा है कि 51,200 रुपये पर 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष और 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है प्रिंसिपल मेरे को दे रखा है 51,200 रुपये, रेट इस बार दे रखी है 12.5%। टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 2 साल तो पूरे पूरे और 73 दिन दे रखे हैं, ठीक है। तो देखो मैंने आपको भी बताया था 2 वर्ष के बाद कितना भी दिन आगे बढ़ जाए आपको तीसरा साल तो लेना ही पड़ेगा, तीसरे साल का ट्री तो आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो वहाँ पे तीसरा साल है, उस तीसरे साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। उसमें से अपन
73 दिनों का ले लेंगे। ठीक है, चलिए, और आपको सबसे पहले पता होना चाहिए 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/8 होती है। ठीक है, चलिए अब मैं इसका क्यूब लेके मानूंगा नहीं, डायरेक्ट करते हैं। देखिए प्रिंसिपल बराबर होता है 5, कितना दे रखा है, 51,200 रुपये दे रखा है। ठीक है, 51,200 दे रखा है। टेबल बनेगी तीनों की, क्योंकि तीसरा साल भी लेना ही पड़ेगा अपन को अभी तो, है ना, बाद में कम करेंगे। तो पहले साल में क्या हो जाएगा, 1/8 कर लो इसका, कितना हो जाएगा 6400, तो 6400। ठीक है, अब इस पे लगेगा, इस पे वही 1/8 लग जाएगा, कितना हो जाएगा 800, और ये 800। अब इस पे लगेगा, इसका भी 800, और अब इस पे लग जाएगा, है ना, सब पे लगेगा ना। 800 पे कितना हो जाएगा, ये 100। अब देखिए ये तो अपन को पूरा लेना है, कितना हो जाएगा 64 128, यानी कि 12,800 और 800 और लग जाएंगे, यानी 12,800 और 800 और लग जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 006 13,600 हो जाएगा। सही बात है, हाँ। तो 13,600 रेशो तो ये हो गया। अब इसका अपन को कितना करना है, ध्यान रखिएगा, तीसरे साल में से 73 दिन लेने हैं, और 73 दिन लेने का क्या मतलब है कि 365 तो पूरे होते हैं, तो इसको गुणा मैं कर दूंगा 73/365 से। ठीक है, यानी कि 1/5 से, दिख रहा होगा यहाँ पे आपको, 1/5 से गुणा कर दूंगा, यानी अब टोटल देखिए कितना है, 6400 और 1600, कितना हो जाएगा 16 और 64 80, है ना, 80 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 8100। 8100 का 1/5 करो, इंटू 1/5 काट दो, 5 से ये गया 16 बार, 1 बचेगा, तो 5 दूना 10, 0। सही बात है ना, 5 से ये 16, 1 बचेगा, 5 दूना 10, 0, यानी 1620 इसमें और जुड़ जाएगा। टोटल CI निकल जाएगा 0 2 6 और 6 12 15 16 और 13 14 15, कितना आ गया 15,220 इसका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका बी नंबर का। देखिए थोड़ा सा ना वो हो गया ना लेंदी, क्योंकि अपन ने पी पूरा अपन ने 512 ही मान लिया, लेकिन अगर आप 8 का क्यूब करके केवल और केवल 512 मानते, क्योंकि 3 साल की बात थी, केवल 512 मानते तो यहाँ पे 0 का तो कोई रायता फैलता ही नहीं, इसलिए मैं मान लेता हूँ। ठीक है, वैसे हो गया आंसर तो आ गया, लेकिन अगर आप 512 रखते, बस लास्ट में क्या करना पड़ता, 00 ही तो लगाना पड़ता। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा, आगे चलें। लास्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कोई धन है, चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्ष में 60,000 रुपये हो जाता है और 8 वर्ष में 10,000 रुपये हो जाता है, तो मूलधन कितना होगा। देखिए ये अलग क्वेश्चन है, पहले अपन को प्रिंसिपल दे रखा है, 4 वर्षों में कितना हो रहा है 60,000 हो रहा है। ठीक है, अब 8 वर्षों में कितना हो रहा है 10,000 हो रहा है। 8 वर्षों में हो रहा है यानी यहाँ से 8 वर्ष, अब यहाँ से कितना है, यहाँ से तो केवल 4 वर्ष ही है ना, 4 और 4 8, कितना हो जाएगा 10,000। अब देखिए मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना वो जुड़ता है, और जो ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो गुणा होकर चलता है। यानी कि अगर यहाँ से कुछ गुणा होकर 60,000 हुआ होगा और 60,000 से कुछ गुणा होकर 10,000 हुआ होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल तो सिंपल इंटरेस्ट होता है, यानी सिंपल होता है, जुड़ता जाता है। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम आता है। देखिए क्या हो जाएगा, 60,000 से ये जो 10,000 है इसको मैंने किससे गुणा किया होगा कि 10,000 आ गया। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 10,000 में अपन एक बार 6,000 का भाग लगा के देख लेंगे कितना हो जाएगा, 3 0 से 3 0 कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 तिया 6। यानी यहाँ पे क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम कर रहा है 5/3। यानी अगर 5/3 से अगर मैं गुणा कर रहा हूँ 6,000 को, है ना, गुणा 5/3, 60,000 को गुणा कर रहा हूँ तो 10,000 आ रहा है, तो वही काम इधर कर रहा होगा, वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम कर रहा होगा यहाँ पर। यानी अगर मैं यहाँ पे 5/3 पी से गुणा करता हूँ प्रिंसिपल से, तो 60,000 आना चाहिए। ठीक है, तो पी इंटू 5/3 बराबर आता है 60,000 के। ठीक है, ये 5 से कट जाएगा 12 बार, यानी कि 12,000 बार, और प्रिंसिपल आ जाएगा 36,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर आ जाएगा 3600। ऑप्शन 3600 दिखा रहा है, कितना होगा, ये 6,000 है ना, हाँ 60,000 थोड़ा ही है, 1 0 हटा दो, कितना आ जाएगा 3600 आंसर हो जाएगा। समझ में आया। यानी मैंने आपको बताने का प्रयास ये किया कि जो प्रिंसिपल है उसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 5/3 है,
क्यों है? क्योंकि यहाँ से 6000 से 10,000 पहुँचने पर अपन को 5/3 से गुणा करना पड़ रहा है, तो यहाँ भी वही चल रहा होगा, वही कहानी चल रही होगी। ठीक है, इस प्रकार से 3600 आंसर आ गया। चलो, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। हर टाइप के मैंने आज क्वेश्चन भी लेने का कोशिश की है ना। तो अगर देखिए पसंद आया हो, आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, पढ़ने वालों के साथ शेयर कीजिए। और अगर पहली बार देख रहे हो मेरा पढ़ाना पहली बार देख रहे हो, चैनल पे पहली बार हो, तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, नोटिफिकेशन बेल भी दबा लीजिएगा, ताकि जब सेकंड क्लास अपलोड होगी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, इसके आगे सेकंड क्लास में, जिसमें अपन करेंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय।